होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू हुई 16 दिवसीय गणगौर पूजा की इन दिनों सूर्यनगरी में धूम है। आइए आपको बताते हैं इस पर्व से जुड़ी खास जानकारी। गणगौर मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और कुशल वैवाहिक जीवन के लिए तथा अविवाहित कन्याएं मनोवांछित वर पाने के लिए गणगौर व्रत एवं पूजन करती है। कुंवारी और विवाहित महिलाएं नवविवाहिताएं प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं और वो चैत्र शुक्ल द्वितीय यानी सिंजारी के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती है और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। भारत भर में चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन गणगौर पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू समाज में ये पर्व विशेष तौर पर केवल सुहागिन महिलाओं के लिए ही होता है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिनें दोपहर तक व्रत रखती हैं। महिलाएं नाच गाकर पूजा पाठ कर हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाती है। भारतीय धर्म संस्कृति में ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इससे सुहागिनों का सुहाग अखंड होता है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। ये गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। ईश्वर जी जब गौरा जी को देखने जाते हैं तो गुड़ला भी उनके साथ जाता है। गौरा जी इतनी सुंदर होती है कि गुड़ला का भी उस पर मन आ जाता है। वो कहता है कि मेरी शादी इससे क्यों नहीं हो रही है, तो वो ईश्वर जी से युद्ध करने लग जाता है। ईश्वर जी उससे युद्ध करते हैं और उसे खूब सारी तीर वगैरह सब मारते हैं, पर वो मरता नहीं है। तो ईश्वर जी उसे पूछते हैं तू प्राण क्यों नहीं छोड़ रहा है, तो गुड़ला बोले कि आप वचन दो तो मैं अपना प्राण छोड़ूँ। तो ईश्वर जी बोले वचन क्या वचन है कि ईश्वर और गौर की पहले मेरी पूजा होगी, उसके बाद ईश्वर और गौर की पूजा होगी। तब से गुड़ला की पूजा पहले होती है और ईश्वर गौर की पूजा बाद में होती है। और गुड़ला घर में सुख समृद्धि के लिए भी पूजा करते हैं। जो ये अपनी संस्कृति चलती आ रही है गणगौर पूजा की, सदियों से चलती आ रही है। जब मैं छोटी थी तब मम्मी पापा सब मम्मी को सबको दादी को देखती थी। तो अब मैं ससुराल आई हूँ और इस यहाँ पे भी यही संस्कृति है, तो इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मैं भी पूजा कर रही हूँ और आगे अपनी पीढ़ी को भी ये संस्कृति मतलब दूंगी कि वो भी इसकी पूजा करें। आज के ज़माने में भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग तीज त्योहार भूल जाते हैं। जब चैत्र का महीना आता है लोग ये गणगौर का पर्व आता है। इसमें लोग 16 दिन वर की पूजा करते हैं। शीतला माता के 8 अष्टमी के बाद गुड़ले को लाया जाता है और ये घर घर घुमाया जाता है। इसमें गुड़ले के गीत गाया जाता है। लोग डांस और बहुत कुछ गेम्स वगैरह गीत गाते हैं और एंजॉय करते हैं।